नमस्कार साथियों, बायो गुरुजी बीएचडी में आपका स्वागत है। आज 10वां चैप्टर गुरुत्वाकर्षण को आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट पार्ट है प्रणोद तथा दाब। प्रणोद किसी वस्तु की सतह के लंबवत कार्य करने वाला बल प्रणोद कहलाता है। कोई वस्तु है, उस वस्तु के सतह से लंबवत कार्य करने वाला जो बल होता है वो क्या कहलाता है? प्रणोद कहलाता है। दाब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद दाब कहलाता है। यानी कि वस्तु है, इसकी जो सतह पर प्रति जो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो प्रणोद है, इसी प्रणोद को दाब कहा जाता है। बल यानी कि प्रणोद का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। प्रणोद भी एक बल है, इसका मात्रक न्यूटन होता है। वह क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो क्षेत्रफल किस में मात्रक देता है? मीटर स्क्वायर में। दाब का एसआई मात्रक दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। बल का एसआई मात्रक बटे क्षेत्रफल का एसआई मात्रक। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो बल दाब का जो एसआई मात्रक हो गया वो हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर -2। दाब का एसआई मात्रक पास्कल भी होता है। दाब को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो हैं उस पर लगाया गया बल और उसके सतह का क्षेत्रफल। तरल के अंदर दाब कैसे होता है? तरलों में दाब जो है वो सभी द्रव्य या गैस है, तरल है। तरलों में भार होता है तथा वे जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसके आधार पर तथा दीवारों पर दाब लगाते हैं। तो उस बर्तन के आधार पर और उसकी दीवारों पर वो जो तरल होते हैं वो दाब लगाते हैं। किसी परिरुद्ध द्रव्यमान के तरल पर लगने वाला जो दाब है वो सभी दिशाओं में बिना घटे संचरित हो जाता है। यानी कि उसके द्वारा लगाया जाने वाला जो दब है वो सभी दिशाओं के अंदर समान रूप से बिना घटे संचरित रहता है, वो तरलों के अंदर दाब। फिर देखते हैं उत्प्लावकता। जब कोई वस्तु किसी तरल में डुबाई जाती है तो वस्तु का जो भार है जो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण होता है वो वस्तु को नीचे की ओर व तरल उस पर उसकी ऊपर की ओर बल लगाता है। यानी कि कोई वस्तु है उसको अगर तरल के अंदर डुबोते हैं तो जो तरल है वो वस्तु पर ऊपर की ओर कार्य करता है, बल लगाता है, और वस्तु जो है उस तरल पर नीचे की ओर कार्य करती है। उत्प्लावकता जो बल है वो सदैव ऊपर की ओर आरोपित होता है। इस बल का जो परिमाण है वो द्रव्य के घनत्व पर निर्भर करता है कि उस द्रव्य का जो घनत्व है उस पर उत्प्लावकता बल के परिमाण है द्रव्य के घनत्व पर निर्भर करता है। वस्तु पर जो लगने वाला गुरुत्व बल है वो उत्प्लावक बल से ज़्यादा होता है। वस्तु पर जो लगने वाला गुरुत्व बल है यानी वस्तु को जो गुरुत्व बल है वो जो उत्प्लावक बल है उससे ज़्यादा होता है। ठीक है। निष्कर्ष ये है कि वस्तु डूब जाएगी जब वस्तु पर लगने वाला जो गुरुत्व बल है वो उत्प्लावक बल से ज़्यादा होगा तो वस्तु डूब जाएगी। अगर वस्तु पर लगने वाला जो गुरुत्व बल है वो उत्प्लावक बल के बराबर है तो वस्तु तैरती रहती है। यही कारण है कि लोहे की कील है वो डूब जाती है जबकि पानी का जो जहाज है वो पानी की सतह पर तैरता है। फिर देखते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्णतः या अंशतः डुबोया जाता है तब वस्तु ऊपर की तरफ लगने वाले एक बल का अनुभव करती है। यह बल वस्तु द्वारा स्थापित तरल के भार के बराबर होता है। जो वस्तु जब किसी तरल के अंदर डुबोई जाती है तो उस वस्तु को पर जो लगने वाला जो ऊपर की तरफ बल है उत्प्लावक बल वो किसके बराबर होता है? वस्तु द्वारा हटाए गए जो तरल है उसका जो द्रव्यमान है या उसका भार है उस भार के बराबर उसका भी भार होता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत का जो उपयोग है
ये कहा करते हैं कि यह पदार्थों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने में उपयोगी है। यह जलयानों और पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने में उपयोगी है। यह दुग्धमापी और हाइड्रोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। यही कारण है कि जो लोहे व स्टील का जो बना एक जलयान इतना बड़ा होते हुए भी जल पर तैरता रहता है, लेकिन छोटी सी पिन या कील जो कि डूब जाती है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अंदाज पर जिसका क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा वह उतना ही उस तरल पदार्थ को वहां से हटाएगा, और जो तरल पदार्थ हटाया गया जो है उसका द्रव्यमान या भार उस वस्तु के भार के बराबर होता है, इसलिए वह वस्तु उस पर तैरती रहती है। नेक्स्ट है कि अपेक्षित घनत्व। किसी वस्तु का घनत्व उसके प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। वस्तु का जो घनत्व है उसके प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान जो है, एकांक यानी कि एक आयतन जो है उसके द्रव्यमान को अपेक्षित घनत्व कहते हैं। घनत्व का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम प्रति घन मीटर यानी कि के जी अपॉन एम की एम क्यूब जो है वो किसका मात्रक है, घनत्व का मात्रक है। विशिष्ट परिस्थितियों में किसी पदार्थ का घनत्व सदैव समान होता है, अतः किसी पदार्थ का जो घनत्व है उसका लाक्षणिक गुण है, किसी पदार्थ का जो घनत्व है उसका लाक्षणिक गुण है, घनत्व जो है वो द्रव्यमान बटे आयतन के बराबर होता है। ठीक है। अपेक्षित घनत्व किसी पदार्थ के घनत्व और पानी के घनत्व के अनुपात को अपेक्षित घनत्व कहा जाता है। अपेक्षित घनत्व यानी कि जो पदार्थ का घनत्व है और उसका जो पानी का घनत्व का अनुपात जो है वो वही अपेक्षित घनत्व कहलाता है। चूंकि अपेक्षित घनत्व समान राशियों का एक अनुपात है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अपेक्षित घनत्व है इसका कोई मात्रक नहीं होता है, लेकिन घनत्व का मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। सोने का जो घनत्व होता है वो होता है 19,300। सोने का जो घनत्व है 19,300 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये सोने का जो घनत्व होता है। जबकि पानी का घनत्व होता है वो होता है 1,000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, यानी कि सोने और पानी के घनत्व में इतना बड़ा मात्रा में डिफरेंट होता है। ठीक है। इसी के साथ आज ये जो 10वां चैप्टर है ग्रेविटेशन ये पूरा होता है। इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में आएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।